एमबीबीएस एडमिशन अंडर एनआरआई कोटा। फ्रेंड्स, एनआरआई कोटा एक ऐसा ऑप्शन है जहां अगर आपके स्कोर और रैंक कम भी होते हैं तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन आपको मिल सकता है, आइदर गवर्नमेंट और आपको प्राइवेट में। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से 2025 में एग्जाम की टफनेस थी और जिस तरह रिजल्ट आए जिसमें लोअर स्कोर और लोअर रैंक में मैक्सिमम बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर एनआरआई कोटा के ऑप्शंस आपके पास हैं तो आप अच्छे कॉलेज के ऑप्शंस आप ले सकते हो। वो आप गवर्नमेंट में भी ले सकते हो, वो आप प्राइवेट और डीम्ड में भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी गई है। एमसीसी की काउंसलिंग आपको 21 जुलाई से स्टार्ट है। जहां तक एनआरआई कोटा की बात है, आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग होती है और एमसीसी के अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एनआरआई कोटा का है उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इसके अलावा कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं एनआरआई में, क्या फीस रेंज है एनआरआई में, और एडमिशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है एनआरआई में, इस पे पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और प्रोसेस को भी समझेंगे। फ्रेंड्स, आज के टाइम में एनआरआई कोटा के प्रोसेस की डिफिकल्टी को देखते हुए बहुत सारे पेरेंट्स एनआरआई कोटा में जाने से घबराते हैं, बट टीम गेट माई यूनिवर्सिटी उसी प्रोसेस को सरल तरीके से आपको बताएगी, जिससे आप एनआरआई कोटा के प्रोसेस में जा भी सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज आप ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी की इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, काउंसलिंग की शेड्यूल जारी हो गई है। अगर किसी ने अभी तक गेट माई यूनिवर्सिटी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब लगातार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप 2025 की काउंसलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं कि एमसीसी के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें एनआरआई कोटा के एडमिशन के प्रोसेस क्या हैं और उन चीजों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी गई है और 21 जुलाई से आपको एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट है, उस हिसाब से आपको जो एनआरआई का कन्वर्जन होगा वो लगभग 1 वीक पहले हो जाता है। हर साल की ट्रेंड ये है। तो अगर 21 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है तो आप ये समझ लें कि आपको 13 से 14 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन एनआरआई की आ जाएगी। दैट मीन्स मंडे और ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली आपको एनआरआई की कन्वर्जन के नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसमें आपको मेल करना होता है। और फ्रेंड्स, बता दूं, ये टाइम मैक्सिमम 48 आवर्स का होता है। इस कारण से आपको डॉक्यूमेंट रेडी रहना चाहिए, एटलीस्ट स्कैन कॉपी आपके पास रहना चाहिए, और जिससे आप एमसीसी को दिए गए नोटिस में मेल आईडी पे आप मेल कर सकें और आपका एनआरआई कन्वर्जन हो सके। तो इमीडिएट इस पे ध्यान दें, जल्दी से जल्दी एनआरआई डॉक्यूमेंट आप तैयार करें, जिससे आप 2025 के काउंसलिंग के एमसीसी राउंड के 1 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं डीम्ड के आपके प्रोसेस पे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं टोटल डीम्ड कॉलेज कितने हैं अभी, उसमें नंबर ऑफ सीट्स एनआरआई कोटा के कितने हैं और फीस रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम कितने हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई कोटा की सीटों में। अगर टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 57 डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी है। इसके अलावा अगर एनआरआई कोटा की सीट की बात करें तो 1267 सीट्स हैं। 15% कोटा अगर एनआरआई का देखते हैं तो, और इसके अलावा अगर फीस रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम देखें डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो $30,000 से लेके $85,000 फीस है, जो है मिनिमम टू मैक्सिमम डीम्ड यूनिवर्सिटी में।
तो फ्रेंड्स अब आगे आते हैं मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डॉक्यूमेंट को लेके बहुत कंफ्यूजन है एनआरआई कोटा में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या स्पॉन्सर से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इंडिया में डॉक्यूमेंट बनाना है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट एमसीसी में लगता है उसमें आपको एक एनआरआई सर्टिफिकेट है जो कि वहां की एम्बेसी जिस भी कंट्री में है, इसके अलावा स्पॉन्सर एफिडेविट है जो कि वहां से बनता है। मतलब अगर स्पॉन्सर से ये दो डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट और वीजा की कॉपी ये लगती है। इसके अलावा फैमिली ट्री जो है इंडिया में बनाई जाती है, जिसमें स्पॉन्सर से रिलेशन आपको दिखाया जाता है, पासपोर्ट उनका और वीजा कॉपी ये आपको मनाया जाता है। एमसीसी में फ्रेंड्स आपको पहले मेल करना होता है ये एमसीसी को ये डॉक्यूमेंट्स, और आपको फिर जो है एनआरआई कन्वर्जन वहां पे होता है। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मेल किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मेल होता है और किस तरह एनआरआई कन्वर्जन में आप आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड जो आपको बना के रखना है, क्योंकि जैसे 21 जुलाई को एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग 1 वीक पहले ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जिनमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको एमसीसी को मेल करना पड़ेगा, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर लिस्ट आपको दी जाएगी। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे कॉलेज जो डिमांड में रहते हैं एनआरआई कोटा के थ्रू और जिनमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं, आइदर वो कॉलेज बहुत अच्छे हैं या बजट की फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे कॉलेजों में। तो इनमें से अगर बात करूं तो केएमसी मणिपाल नंबर 1 पे है, जिसमें 37 सीट्स हैं एनआरआई की, 49,400 यूएस डॉलर फीस है पर एनम। फिर केएमसी मैंगलोर की बात करें 38 सीट्स है, 37,100 यूएस डॉलर फीस है पर एनम। सिम्बाइसिस पुणे की बात करें तो 22 सीट है, 40,645 यूएस डॉलर फीस है पर एनम। दिल्ली हमदर्द की बात करें 23 सीट्स हैं, 45,000 यूएस डॉलर फीस है पर ईयर। डीवाई पाटिल पुणे की बात करें 38 सीट्स है, 60,000 यूएस डॉलर फीस है पर ईयर। जेएमएमसी बेलगांव की बात करें 30 सीट्स है, 45,500 यूएस डॉलर फीस है पर एनम। जेएसएस मैसूर की बात करें तो 38 सीट्स है यहां पे एनआरआई कोटा में और 50,000 यूएस डॉलर फीस है पर ईयर। इसके अलावा एमजीएम नवी मुंबई की बात करें तो 30 सीट्स है एनआरआई कोटा में, 54,938 यूएस डॉलर फीस है पर एनम। एमजीएम औरंगाबाद, जिसको आप छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, 30 सीट्स है एनआरआई की, 54,938 सीट्स है। कुछ और कॉलेजों को फ्रेंड्स देखेंगे जो कि एनआरआई में डिमांड में रहता है, वो कॉलेजेस अब देखते हैं। इनमें से मालारेड्डी कोएड और ओमेन, मालारेड्डी डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 कॉलेज हैं, एक आपको कोएड है, एक वोमेन्स का है, जिसमें 200 सीट्स है। लास्ट ईयर लास्ट में ये कॉलेज आए थे डीम्ड में एमसीसी की काउंसलिंग में, फिर भी डिमांड अच्छी रही थी। दोनों कॉलेज मिला के टोटल 60 सीट्स है एनआरआई कोटे में और 35,000 यूएस डॉलर फीस है पर ईयर। इसके अलावा कलिंगा भुवनेश्वर डिमांड के हिसाब से अच्छा है, 37 सीट्स है एनआरआई कोटा में, 50,000 यूएस डॉलर फीस है। एमजीएम वाशी, एमजीएम ग्रुप का ये कॉलेज है, ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, नया कॉलेज है, पर फीस के कारण फीस लोअर साइड पे लास्ट ईयर थी। इस ईयर फीस इसकी बढ़ के 21 लाख से 25 लाख नॉर्मल हो गई है। इस बात से इनकी जो है बजट बढ़ जाएगी, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे जगह अभी 21 लाख के फीस के हिसाब से ही एनआरआई कोटा के बजट को बताया जा रहा है, बट फीस फ्रेंड्स 21 से 25 हो गई है, तो उसी हिसाब से बजट को ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपको बोले कि मैं 21 लाख वाली फीस सेकेंड ईयर से दे दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। एमजीएम वासी की बात करें तो 15 सीट है एनआरआई कोटा में, 54,938 जो है यूएस डॉलर फीस है। डीवाई पाटिल नवी मुंबई की बात करें 38 सीट्स है एनआरआई कोटा में, 49,000 यूएस डॉलर फीस है पर एनम। केएस हेगड़े मैंगलोर की बात करें तो यहां भी 38 सीट्स है एनआरआई कोटा में, 37,100 यूएस डॉलर फीस है।
भारतीय विद्यापीठ सांगली की बात करें तो 22 सीट है एनआरआई कोटा में, $85,050 फीस है पर ईयर। तो हाईएस्ट साइड फीस जो मैंने लो रेंज से हाई रेंज बोला था, तो ये हाईएस्ट साइड फीस है एनआरआई कोटा में पर एनम। फिर आते हैं बीएम पाटिल बीजापुर, 30 सीट्स है एनआरआई कोटा में, 34,218 जो है पर एनम फीस है यूएस डॉलर की, ये मिनिमम साइड फीस है। ग्राफिक एरा देहरादून की बात करें, 23 सीट है एनआरआई कोटा में, 60,000 यूएस डॉलर फीस है, इस साल बढ़ी है। इसके अलावा अमृता फरीदाबाद की बात करें, 15 सीट्स हैं एनआरआई कोटा में, 50,000 यूएस डॉलर फीस है। एमजीएम नेरुल की बात करें, नया कैंपस है, सेम चीज एमजीएम वाशी की तरह है, नया कैंपस है, जरूर ध्यान दें, फीस स्ट्रक्चर बढ़ गई है तो बजट को उसी हिसाब से कैलकुलेट करें, आगे आपको नहीं तो नुकसान होगा। 8 सीट है एनआरआई कोटा में, 54,938 यूएस डॉलर फीस है यहां पे। तो फ्रेंड्स ये थे जो कि डिमांडिंग में है, आइदर बजट वाइज आइदर जो है कॉलेज के स्टैंडर्ड वाइज। तो ये आपको कॉलेजेस जो है ध्यान से देखने हैं, क्या बजट है, क्या फ्लेक्सिबल है, क्या आपको बजट में कुछ नेगोशिएशन है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज में आपको बजट में नेगोशिएशन होते हैं, आईएनआर फीस में आप दे सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, नहीं तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी आपको यहां पे देगा, चाहे वो बजट वाइज, चाहे आप डॉलर को आईएनआर में पे करने के लिए। तो आप जरूर संपर्क करें एनआरआई कोटा में, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब चीज आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स आगे, जो है आपको एनआरआई कन्वर्जन को कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उसके बाद एमसीसी वेरिफिकेशन करता है और लास्ट में एलिजिबिलिटी आपको बनती है, लिस्ट आती है एनआरआई कन्वर्टेड स्टूडेंट की, और वहां पे एनआरआई रिजेक्टेड की भी आती है। तो अगर कन्वर्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में आप हैं तो आपको एनआरआई सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एनआरआई कोटा की सीट्स है वो इनेबल हो जाएगी, जिससे आप उसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस है जो हमने दिखाया है, आगे मैं दिखाऊंगा कि क्या नोटिस आती है और क्या मेल आईडी पे आपको मेल करना होता है, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी में और भी आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स अब आप देखें, ये जो नोटिस है ये आती है लास्ट ईयर 14th से स्टार्ट था, 14th ऑफ अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट थी, और आपको 6 तारीख को एनआरआई की नोटिस आ गई थी कन्वर्जन की। आप देख रहे हैं, कैंडिडेट हु वांट टू गेट देयर नेशनलिटी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, ये नोटिस आई थी। और हर साल ये नोटिस लगभग 1 वीक पहले नोटिस आती थी। तो जैसे इस बार 21 तारीख को 21 जुलाई को काउंसलिंग है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 13-14 तक आपको ये नोटिस आएगी। टाइम बहुत कम मिलता है आपको, मैक्सिमम 24 घंटे या 36 घंटे का टाइम मिलेगा मेल करने के लिए। तो ये जरूर ध्यान दें, और मेल आईडी ये दी जाती है आपको, इस पे मेल करना होता है ug.nri.mcc@gmail.com, इस पे आपको मेल करना होता है। तो इस नोटिस को जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको 13-14 ट्यूसडे को ये नोटिस आ जाएगा, 13-14 जुलाई तक में। फिर आपको एक जो है सेल्फ अटेस्टेड ये एनेक्सचर 1 आती है, उस ये भी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको यहां पे नाम और सारा डिटेल फिल करके आपको ये करना होता है। इसमें फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको मेल करनी होती है एमसीसी को इस मेल आईडी से। तो आपको डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर एनआरआई पासपोर्ट वीजा, ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप ऑफ एनआरआई जो है आपको ये देना पड़ेगा, इसके एफिडेविट स्पॉन्सर को ये नोटराइज देना पड़ेगा, एम्बेसी सर्टिफिकेट स्पॉन्सर का देना पड़ेगा, नीट स्कोर कार्ड, और ये सेल्फ अटेस्टेड आपको एनेक्सर 1, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर मेल करने हैं।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट इसलिए होता है कि डॉक्यूमेंट होते हुए प्रॉपर मेल नहीं कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होती है, डॉक्यूमेंट सीरीज से वो जो है अपलोड नहीं करते हैं, इस कारण से उनका रिजेक्ट हो जाता है। साथ में स्कैन प्रॉपर करें जो कि विजिबल रहे, ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दें और इन सारे डॉक्यूमेंट को आप मेल करेंगे आपको एमसीसी को। फिर जैसा मैंने बताया कि आपकी लिस्ट आएगी जिसमें एनआरआई कन्वर्टेड स्टूडेंट की वो लिस्ट होगी और एक रिजेक्टेड की भी होगी, और तब आप एनआरआई प्रॉपर कन्वर्टेड में आ जाएंगे। तो ये था एनआरआई कोटा में डीम्ड यूनिवर्सिटी एमसीसी की थ्रू जो प्रक्रिया है उसकी डिटेल जानकारी। शायद ये आपको वीडियो देख के पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में हेल्प मिलेगी। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा चाहती है कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रोसेस में क्लैरिटी हो। इसके साथ जहां तक डीम्ड यूनिवर्सिटी की बजट की बात है, बजट में फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, प्रोसेस की बात है, उन सब के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां आपको जैसे मैंने बताया कि बजट वाइज भी आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा, साथ में डॉलर से आईएनआर कन्वर्जन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल एनआरआई कोटा में फुल पैकेज आपको टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से मिलेगी, जिससे आप इजीली एक अच्छे कॉलेज के ऑप्शन में एडमिशन ले सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिए, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की डेटशीट जारी कर दी गई है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और काउंसलिंग प्रोसेस में आपको स्टेट वाइज हेल्प के लिए हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करिए और कनेक्टेड रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से। नमस्कार।